नमस्कार दोस्तों, मैं वर्षा पुरोहित आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल जज्बा संस्कृति में। आज के दिन धनतेरस है। आज 2 नवंबर 2021 है। आज के दिन राजा धनवंतरी और राजा धन के राजा कुबेर जी का पूजन किया जाता है। आज के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए तथा इनकी पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है आज के दिन यम की भी पूजा की जाती है। आज के दिन यम की पूजा का भी बड़ा महत्व है। आज के दिन 13 दियों का भी बड़ा महत्व है। आज के दिन दीपावली का शुभारंभ हो जाता है। आज के दिन हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इसकी पूजा करते हैं और आज के दिन पूजा का समय है शाम 6:18 से रात 8:11 तक। आज के दिन प्रदोष काल भी है, उसका समय है 5:35 से रात के 8:11 तक। आज के दिन हम जब पूजा करने बैठे तो उसके लिए हमें पटे पर लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। लाल कपड़े के ऊपर हमें इन चारों की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। चारों की मूर्ति स्थापित करने के लिए हमें सर्वप्रथम चावल या कहें अक्षत का ढेर लेना चाहिए। अक्षत का मुट्ठी भर ढेर हमें रखना चाहिए तथा एक मंत्र बोलना चाहिए। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस मंत्र का उच्चारण करते समय हमें गणेश जी को स्थापित करना है उस पटे पर। उसके पश्चात हमें लक्ष्मी जी का मंत्र बोलकर लक्ष्मी जी को स्थापित करना है। ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः, या ओम लक्ष्मी धनाय नमो नमः, या ओम धनाय नमः, या ओम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इसमें से कोई भी मंत्र का उच्चारण करके हमें लक्ष्मी जी को वहां पटे पर स्थापित करना है। उसके बाद हमें कुबेर जी को यानी धन के देवता को स्थापित करने के लिए उनका मंत्र बोलना है। ओम वैष्णवाय स्वाहा, या फिर दूसरा मंत्र है ओम श्रीम ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तुष्वेराय नमः, या फिर एक दिव्य मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय नमः। इन तीनों मंत्रों में से कोई भी मंत्र का उच्चारण करके हमें कुबेर जी को स्थापित करना है उस पटे पर। अगर हम स्थापित मूर्तियां ना हो तो हम पटे के ऊपर उनके पोस्टर्स को चिपका सकते हैं। उसके बाद राजा धनवंतरी की पूजा के लिए हमें बोलना है ओम धनवंतरे नमः। उसके बाद इन चारों को हम स्थापित कर देते हैं। उसके पश्चात हम रोली से चंदन से चारों के तिलक लगाते हैं। उसके पश्चात अक्षत चढ़ाते हैं। उसके पश्चात फूलों की माला या पुष्प अर्पित कर देते हैं। उसके पश्चात हम सभी पर मिठाइयां या दूध से बनी हुई कुछ भी मिठाई रख देते हैं। तत्पश्चात हम गणेश जी के पास पान सुपारी हरी इलायची रखते हैं। उसके पश्चात पूजा करते समय पटे के बगल में हमें एक झाड़ू लेनी चाहिए और झाड़ू में 7 धागे बांधने चाहिए जो कि सूत के हों, कच्चे। जो झाड़ू आप अपने घर में झाड़ू लगाने के प्रयोग में लाएं। नई झाड़ू आज के दिन लाना जरूरी रहता है। उसके पश्चात अगर आपके घर में श्रीयंत्र है तो वह भी उस पटे पर स्थापित कर लेना चाहिए। आज के दिन श्रीयंत्र की पूजा करने का बहुत ही विधान है। श्रीयंत्र की पूजा करने से घर में जितने भी कष्ट हैं, कलेश हैं, सारी विविधाएं नष्ट हो जाती हैं। उसके अलावा आपको पूजा करने के पहले गंगाजल छिड़कें और कुबेर धनवंतरी प्रतिमा पर पूजा करें तथा कलावा अक्षत भी चढ़ाएं। तत्पश्चात जब आपकी पूजा कंप्लीट हो जाए, आप 13 दियों को पटे के सामने रखें। उन 13 दियों में आपको 12 दिए तेल के रखने हैं, 2 दिए घी के रखने हैं। उन 2 दियों में एक घी का दिया महालक्ष्मी का होता है और एक घी का दिया तुलसी का होता है। जो महालक्ष्मी का होता है उसमें एक हमें सिक्का डाल देना चाहिए और महालक्ष्मी के सामने रखना चाहिए। एक दिया जिसमें हमें मूंग के 7 दाने डालने चाहिए। वह दिया हम तुलसी माता को रखते हैं और तुलसी माता से जाके कहते हैं कि आप भगवान से हमारे घर के कष्ट और कलेश को माता बता दीजिए। तो वह दिया हम तुलसी पर रखते हैं। तीसरा दिया हम धनवंतरी पर रखते हैं, जो कि धनवंतरी पर या आप औषधि के देवता हैं उनके ऊपर या तो हम तुलसी चढ़ा दें या दिए के अंदर हमें 2 लौंग के दाने डालने चाहिए। वह दिया हम राजा धनवंतरी पर लगाते हैं। उसके उपरांत हम
एक दिया चित्रगुप्त को लगाते हैं, जो कि हमारे घर के मुख्य द्वार पर लगता है। एक दिया हम यम को लगाते हैं। आज कहा जाता है आज के दिन यम की पूजा का बड़ा ही महत्व है। यह दिया गमले की मिट्टी या काली मिट्टी या कच्चा दिया बनाया जाता है, उससे इस दिए को बनाया जाता है। इस दिए में कौड़ी और एक सिक्का डालकर घर के दक्षिण भाग में, मुख्य द्वार के दक्षिण भाग में रखना चाहिए। यह दिया जब जल जाता है उसके बाद इसकी लौ हम देख लेते हैं, उसके पश्चात हम घर के अंदर एंटर कर जाते हैं, उसके बाद हम बाहर नहीं निकले। तत्पश्चात ये दिया हमारे घर में जो अकाल मृत्यु या मानसिक रूप से तनाव या हमारे घर में कष्टों से कष्ट, इन सब का निवारण के लिए यह दिया यम को लगाया जाता है। उसके बाद एक दिया पितृ को लगाया जाता है, जो कि घर के मुख्य द्वार पे लगाया जाता है। उसमें पीली सरसों रखनी चाहिए। 2 दिए जो छत पे लगाए जाते हैं, छत ना हो तो घर की बालकनी में लगा दीजिए। ये आसमान के लिए लगाए जाते हैं, इसमें भी पीली सरसों रखी जाती है। घर के बीच में, जो घर के बीच में जो आंगन होता है, उसमें एक दिया लगाया जाता है। उसमें हमें खील के कुछ खील डाल देनी चाहिए। ये दिया कहा जाता है कि हमारे घर के कुल देवताओं के लिए लगाया जाता है। एक दिया जो है वो अन्न भंडार में लगाया जाता है, जिसमें चावल, जौ या धान, किसी के भी दाने डाल देने चाहिए। एक दिया जल के लिए लगाया जाता है, तो यह दिया कुएं या तालाब पर लगाया जाता था। आज के दौर में कुएं तालाब नहीं मिल रहे हैं, तो आप घर की टंकी या घर की छत पर जो टंकी है, आप वहां इसे रख दीजिए तथा उस दिए में कुछ फूल डाल दीजिए। उसके बाद एक दिया तिजोरी के लिए लगाया जाता है, जिसमें कुछ किशमिश डालकर उस दिए को तिजोरी में रख, तिजोरी को दिखाना चाहिए। वो दिया धन के देवता कुबेर का होता है। वह तिजोरी को दिखाकर फिर वहां से हटाकर फिर वही पट्टे पर रख देना चाहिए। एक दिया गौमाता का होता है, जो कि गौमाता की आरती उतारकर गौमाता के सामने रख देना चाहिए, या फिर उस दिए को गौशाला में रख देना चाहिए। अगर गौमाता नहीं मिल रही है, गौशाला भी नहीं है, तो घर के ईशान कोण या घर के सामने इसे रखना चाहिए। इसमें थोड़ी सी दूबा के पत्ते डाल देने चाहिए। इस तरीके से हमें आज के दिन पूजा करनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी ये विधि अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉच एंड लिसनिंग दिस।